राष्ट्राध्यक्षों के ग्रुप फोटो के साथ ऑस्ट्रेलिया में G20 सम्मेलन शुरू। ओबामा के ठीक पीछे दूसरी पंक्ति में खड़े नजर आए मोदी। पीएम मोदी ने ब्रिक्स की बैठक में कहा, विदेशों में जमा कालाधन किसी भी देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। मोदी ने ब्रिक्स बैंक पर अगले साल के अंत तक समझौता होने की जताई उम्मीद। साथ ही कहा, अध्यक्ष पद के लिए भारत उतारेगा उम्मीदवार। पीएम मोदी ने ब्राजील की राष्ट्रपति डिल्मा रोसेफ का ब्रिक्स की बैठक आयोजित करने के लिए जताया आभार। ब्रिस्बेन में पीएम मोदी ने किया महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण। ब्रिस्बेन में हर ओर है पीएम मोदी का जलवा। नमो के नाम से इंडियन फूड कोर्ट भी दिखा। ब्रिस्बेन के गुजराती दुकानदारों में जमकर देखी मोदी की मौजूदगी की खुशी। कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे गांव से आया है। दिल्ली में विदेश मंत्रालय का बयान, पीएम मोदी चाहते हैं बैंक अकाउंट साझा करने के लिए बने समुचित व्यवस्था। साल 2017-18 तक सभी देशों से योजना पर अमल की अपील। G20 समारोह शुरू होने से पहले हुआ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। सभी राष्ट्राध्यक्ष बने इस मौके के गवाह। सभी राष्ट्राध्यक्षों के सम्मान में टोनी एबर्ट ने दी लंच पार्टी। प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम राष्ट्राध्यक्ष हुए शामिल। 17 नवंबर को सिडनी में कैंसर पीड़ित कार्टूनिस्ट रमेश चंद्र से मिलेंगे मोदी। आज तक की खबर देखने के बाद पीएम ने मिलने की इच्छा जताई। बिलासपुर जाकर राहुल गांधी ने जाना नसबंदी पीड़ित महिलाओं का हाल। राहुल ने आम सेना गांव का किया दौरा। नसबंदी से आम सेना गांव की 13 महिलाओं की हुई थी मौत। मृतकों के परिजनों से मिले राहुल। राहुल गांधी ने रमन सिंह सरकार और उनके स्वास्थ्य मंत्री को बताया नसबंदी कांड का दोषी। राहुल ने कहा, भ्रष्टाचार और नकली दवाओं के चलते हुआ नसबंदी कांड। बोले, अब मामले को दबाने के लिए जलाई जा रही हैं नकली दवाएं। सच्चाई यह है कि ये सिर्फ लापरवाही का केस नहीं है। यहाँ पे भ्रष्टाचार का भी रोल है, नकली दवाइयों का भी रोल है और ये सरकार की जिम्मेदारी है। बिलासपुर नसबंदी कांड में सामने आई बड़ी लापरवाही। प्राथमिक जांच के मुताबिक जिंक फॉस्फाइड के इस्तेमाल से महिलाओं की मौत की आशंका। चूहे मारने की दवा के तौर पर जानी जाती है जिंक फॉस्फाइड। नसबंदी पीड़ितों में लक्षण पाए जाने पर उठा सवाल। बिलासपुर में नसबंदी हादसे से नहीं लिया जा रहा है सबक। यूपी के चंदौली में नसबंदी के औजार गैस चूल्हे के पर किए जा रहे थे स्टेरलाइज। बिहार के बेगूसराय में भी सामने आई स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। बेगूसराय में नसबंदी शिविर में ऑपरेशन के बाद महिलाओं को जमीन पर लेटाया। साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा। केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया के सामने नई मुसीबत। मेरठ की सीजीएम कोर्ट में कठेरिया के खिलाफ याचिका। कठेरिया ने आगरा में हाईकोर्ट की बेंच खोलने को लेकर दिया था बयान। याचिकाकर्ता ने बयान को बताया पश्चिमी यूपी के साथ विश्वासघात। रामशंकर कठेरिया के डिग्री विवाद में अब हुआ नया खुलासा। कानपुर के शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी से 3rd डिवीजन में बीए पास है कठेरिया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया के बताए रोल नंबर के मुताबिक उन्होंने ग्रेस मार्क की मदद से बीए पास किया था। कठेरिया पर बीएसपी नेता कंवर चंद ने लगाया था फर्जी मार्कशीट हासिल करने का आरोप। रामशंकर कठेरिया ने आरोपों को बताया चुनावी रंजिश का नतीजा। जूनागढ़ के कोटड़ा गांव में घुसा तेंदुआ। 8 घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ा गया। गिर जंगल से सटे आसपास के गांव में अक्सर घुस जाते हैं तेंदुए। जंगल में बढ़ रही है शेर और तेंदुए की तादाद। चेन्नई में वेंदालूर चिड़ियाघर में से भागे 5 बाघ। 4 बाघों को वन विभाग ने पकड़ा। चेन्नई में वेंदालूर चिड़ियाघर से भागे 5 बाघ। 4 बाघों को वन विभाग ने पकड़ा। दीवार टूटने से भागे थे बाघ।
सोनीपत के गोहना में सड़ रहा हजारों टन गेहूं, डीएफएफसी के गोदाम में नहीं है पर्याप्त इंतजाम। शारदा घोटाले की जांच कर रही सीबीआई की एसआईटी ने दर्ज की 5 एफआईआर। 5 अलग अलग कंपनियों के खिलाफ बनाया केस। देसी कंपनियां 34 देशों से जुटा सकेंगी पैसा। वित्त मंत्रालय 15 दिसंबर से लागू करेगी न्यू डिपॉजिटरी रिसिप्ट स्कीम। वैल्यू एडेड सर्विसेज के लिए मोबाइल धारकों की मंजूरी होगी जरूरी। ट्राई ने मोबाइल कंपनियों की मनमानी रोकने के लिए जारी किया फरमान। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के लिए अच्छी खबर। मंत्रालय ने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर के लिए वित्तीय सीमा दोगुनी की। ऑनलाइन शॉपिंग में गूगल भी उतरा। 10 से 12 दिसंबर को ग्रेट ऑनलाइन शॉपिंग फेस्टिवल करेगा। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने वाराणसी के काशी विद्यापीठ के सेमिनार में पहुंची। मुख्य अतिथि के तौर पर किया गया था आमंत्रित। स्मृति को वाराणसी में बीएचयू के छात्रों का विरोध भी सहना पड़ा। छात्रों ने बीएचयू में छात्र संघ बहाली का उठाया मुद्दा। पुलिस के साथ हुई झड़प। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मानहानि के मुकदमे से बरी। पूर्व जेडीयू नेता शाबिर अली ने मानहानि का केस लिया वापस। दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के मुताबिक मानहानि केस में नकवी और शाबिर अली के बीच हुआ समझौता। शाबिर अली ने आतंकी यासीन भटकल से नाता जोड़ने वाले बयान पर मुख्तार अब्बास नकवी के खिलाफ दर्ज किया था मानहानि का मुकदमा। 18 नवंबर को बीसीसीआई की इमरजेंसी मीटिंग चेन्नई में हो सकती है बैठक। स्पॉट फिक्सिंग मामले में घिरे हैं श्रीनिवासन, राज कुंद्रा, गुरुनाथ मयप्पन और सुंदरमन। मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट में नाम। अमेरिका राज्य दक्षिण कैरोलिना की गवर्नर निकी हेली अमृतसर के स्वर्ण मंदिर देखने पहुंची। पंजाबी लिबास में निकी हेली ने स्वर्ण मंदिर में निभाई पूजा की सारी रस्में। आतंकी ओसामा बिन लादेन का खात्मा करने वाले नेवी सील कमांडो ने दिया पहला इंटरव्यू। नेवी सील कमांडो रॉबर्ट ओनील का दावा, ओसामा को मारी थी गोली। नेवी सील कमांडो रॉबर्ट ओनील ने अमेरिकी सरकार के रिटायरमेंट योजनाओं पर दिया बयान। कहा, नाकाफी है रिटायरमेंट योजनाएं। हिसार के बरवाला में संत रामपाल समर्थकों और पुलिस के बीच बड़ा तनाव। 17 नवंबर तक रामपाल को कोर्ट में पेश करने की चुनौती। बरवाला में सतलोक आश्रम के करीब जाकर आईजी ने लिया जायजा। कल काटी गई थी सतलोक आश्रम की बिजली पानी सप्लाई। यूपी के मेरठ कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के दौरान हंगामा। एबीवीपी और एसपी समर्थक छात्र भिड़े। मेरठ कॉलेज में छात्रों की झड़प पर काबू पाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। धनबाद से 40 किलोमीटर दूर कतरास में हादसा। जमीन धंसने से करीब 50 घर ढहे। इलाके में है कई कोयला खदानें। लातेहार के बीजेपी प्रत्याशी ब्रजमोहन राम सड़क हादसे में घायल। पीएस रंजन पासवान और बॉडीगार्ड हीरामत की मौत। ट्रक ने स्कॉर्पियो को सामने से मारी थी टक्कर। बीजेपी नेताओं ने हत्या की साजिश का लगाया आरोप। समर्थकों ने लगाया जाम। एमसीडी पर चलेगा कोर्ट का डंडा। दिल्ली में नजफगढ़ जोन के डिप्टी कमिश्नर के कुर्की के आदेश। परसों होगी कुर्की। दौरे का कोर्ट ने एमसीडी को दिया था 5 लाख मुआवजे का आदेश। बिल्डर के अवैध निर्माण के चलते गिर गया था बगल का घर। एमसीडी ने नहीं सुनी फरियाद। जयपुर में वर्ल्ड आर्ट समिट में तोड़फोड़। हिंदू संगठनों ने देवी देवताओं के अपमान का लगाया आरोप। बैंगलोर जेल में यौन शोषण के खुलासे पर कर्नाटक के गृह मंत्री ने मांगी रिपोर्ट। गिर सकती है जेल अधिकारियों पर गाज। कर्नाटक की सेंट्रल जेल में महिला कैदियों ने चीफ जस्टिस को लिखी थी चिट्ठी। पुरुष कैदियों के पास जाने को मजबूर करते हैं वार्डन। महिला कैदियों के आरोपों के मुताबिक यौन शोषण के जरिए वसूली करते हैं वार्डन। 300 से 500 रुपए तक की वसूली का आरोप।
मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के गोडाउन कीपर के घर पर छापा। लोकायुक्त पुलिस ने बरामद की 5 करोड़ की ज्यादा की संपत्ति। अलीगढ़ पुलिस की सामने आई बेरहमी, रेप पीड़ित के पिता को भेजा जेल। पीड़ित के नाबालिग भाई को 30 घंटे तक अवैध हिरासत में रखा। अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है रेप पीड़ित। दिल्ली में जारी है ठक ठक गिरोह का आतंक। प्रॉपर्टी डीलर के 8.5 लाख रुपए उड़ा। कार से जा रहा है प्रॉपर्टी डीलर, गाड़ी पंचर होने के बहाने से ठक ठक गिरोह ने कार रुकवाई। कार से रुपए का बैग लेकर हुए फरार। दिल्ली पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार। 100 से ज्यादा वारदात को दे चुके अंजाम। सुनंदा पुष्कर केस में पुलिस की जांच अभी तक बेनतीजा। पुलिस कमिश्नर ने कहा अभी तक नहीं पहुंचे हैं किसी निष्कर्ष पर। सुनंदा के विसरा को जांच के लिए स्कॉटलैंड भेज सकती है पुलिस, जिससे साफ हो केस की तस्वीर। दिल्ली पुलिस 17 जनवरी के आसपास दुबई और पाकिस्तान से आने वालों का खंगाल रही है रिकॉर्ड। पुलिस को शक कहीं सुनंदा की मौत में किसी बाहरी का तो हाथ नहीं। दक्षिण कश्मीर के चिन्नीगाम गांव में मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकी ढेर। 16 घंटे चली मुठभेड़ में 1 नागरिक की भी मौत। श्रीनगर के हंदवाड़ा में भी हुआ धमाका। 1 शख्स की धमाके में मौत। अमित जोगी ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और प्रशासन के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने की बात कही। चैतीबाई की मौत का उठाया मुद्दा। अमित जोगी के मुताबिक चैतीबाई की मौत के बाद लिए गए अंगूठे के थे निशान। विलुप्त हो रही बैगा जनजाति की थी चैतीबाई। बैगा महिलाओं की नसबंदी का नहीं है प्रावधान। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी पर साधा निशाना। कहा मोदी मंत्रिमंडल में रूडी का हुआ डिमोशन। राज्य मंत्री तो अटल जी के भी समय में थे। 10 साल बीतने के बाद प्रमोशन नहीं, उस समय जहाज उड़ाने वाले विभाग के मंत्री बने, देश भर के कॉमर्स के मंत्री बने, और अब क्या मिल गया? तब आप सोच लीजिए